हेलो एवरीवन, दिस इज नीलिमा। वेलकम बैक टू इंडियन स्टॉक टॉक। तो आज हम लोग कोई इंडिकेटर के बारे में नहीं जानेंगे। हम लोग ऐसा एक स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे जो कि हमेशा आप लोग को सस्ते में खरीदने का मौका देगा एंड हम लोग उसको महंगा में बेचेंगे। तो महंगा में कैसे बेचेंगे, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं बोलूंगी। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक में एग्जांपल दूंगी, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं वो स्टॉक यहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगी। ठीक है। अगर आप लोग उसी स्टॉक को अभी भी लेना चाहते हैं तो अपने हिसाब से एनालाइज करके आप लेंगे। तो अपना जो स्ट्रैटेजी है वो क्या स्ट्रैटेजी है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊंगी एसीसी। एसीसी में अभी रिसेंटली में भी अपने टेलीग्राम पर, अपने एक्स पर मैं पोस्ट करी थी एसीसी सीमेंट के बारे में। और उसके बाद ये वहां तक 2000 तक गया और फिर दोबारा अभी 1800 के पास है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं आप लोग बोली, कोई इंडिकेटर हम लोग नहीं लगाएंगे। नॉर्मल हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि मतलब स्ट्रैटेजी क्या है। तो स्ट्रैटेजी ये है कि हमेशा हम लोग को एक अच्छा सपोर्ट पे खरीदना है और हम लोग को मतलब रेजिस्टेंस पे बेचना है। सपोर्ट पे खरीदना है क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेंज बनाया हुआ है। ठीक है। तो इसको कहीं लोग रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, इसको कहीं लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खरीदना भी बोलते हैं। और कहीं लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत अच्छा पैसा बनता है। ऑब्वियस बात है, इसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। और आपको एक साथ में मतलब यूजुअली लोग क्या करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, 2 महीना 4 महीना का टाइम पीरियड रखते हैं और एक बार मतलब एंट्री कर लिए तो वेट करते रहते हैं कि कब उनका मतलब सेलिंग पीरियड आएगा, कब वो प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन ये स्ट्रैटेजी में भी आप लोग को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक साथ में जो 10-15% लोग 2 महीना 4 महीना में बुक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 40-50% मतलब 1 साल 1.5 साल में देगा। उसमें फायदा क्या होगा, पहला तो हो गया कि आपको शॉर्ट टर्म टैक्स रहता है जो 20% अराउंड, वो आपको देना नहीं पड़ेगा। इसमें लॉन्ग टर्म जो टैक्स रहेगा 12% अराउंड, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ज्यादा किचकिच नहीं, एक बार ट्रेड ले लिए तो आराम से बैठे रहना है। एट द एंड देखेंगे तो दोनों में सेम ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो शॉर्ट टर्म में भी आप लोग ले रहे होंगे तो छोटा छोटा पैसा उसमें बुक करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा टाइम देकर अच्छा पैसा, बड़ा पैसा बुक करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि एसीसी हो गया, यहाँ पे एसीसी देखेंगे तो एक बार यहाँ पे आया था, यहाँ पे आके फिर ऊपर गया, फिर दोबारा यहाँ पे आया, यहाँ पे ऊपर गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसीलिए यहाँ से फॉल हुआ। फिर दोबारा जब जिस पॉइंट पे हम लोग मतलब पहले देखे थे सपोर्ट है, तो फिर दोबारा यहाँ पे आके हम लोग का सपोर्ट लिया। फिर दोबारा ऊपर गया, जहां से फॉल हुआ था, फिर दोबारा ऊपर से हम लोग का फिर दोबारा फॉल हुआ। इसका मतलब यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे सेकंड सपोर्ट क्रिएट हो गया। इसका मतलब ये एक रेंज बन गया, राइट। ये एक रेंज बन गया, पहला रेंज हो गया, पहला रेंज सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। फिर अभी हम लोग का यहाँ पे सपोर्ट 3 के पास है। यहाँ पे हम लोग का सपोर्ट 3 के पास है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% का है। तो ये अगर हम लोग का 2-1.5 साल भी लग जाएगा तो 50% मतलब काफी अच्छा रिटर्न होता है। हम लोग ईयरली टारगेट करते हैं, 30-40% ईयरली टारगेट करते हैं ऑन एवरेज। तो इसी तरह का अगर हम लोग 50% वाला स्टॉक लेंगे तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे 1.5 साल में हम लोग के लिए सही है, अगर नॉर्मली देखा जाए। तो इसके अलावा हम लोग को और क्या चीज देखना है, जैसे कि मैं आप लोग को बोली, यहाँ पे कोई इंडिकेटर हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो कोई इंडिकेटर मैं यहाँ पे नहीं लगाई हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहला हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को सस्ता में, यहाँ पे जो है, मुझे तो यहाँ पे लगता है कि ये डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंटेड प्राइस है, यहाँ से फॉल होगा तो क्या करेंगे हम लोग का, दोबारा जो सपोर्ट रहेगा उसी सपोर्ट पे हम लोग एवरेज कर सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग उतना एक स्टॉक में उतना लगाइए, जैसे कि अगर इन केस जीरो हो जाता है अभी उसी स्टॉक, तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि जीरो हो जाएगा, बस मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि आपको मतलब डर क्रिएट नहीं होगा। अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक में लगाएंगे तो डर नहीं लगेगा, जैसे कि दोबारा हम लोग का सपोर्ट हो जाता है, यहाँ से मार्केट गया था तो ये दोबारा सपोर्ट हो जाता है। अगर यहाँ से फिर दोबारा फॉल होता है तो मैं अपने केस में, मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा क्वांटिटी में एसीसी है, तो अपने केस में यहाँ से मैं लोड करूंगी, फिर दोबारा एवरेज करूंगी। ठीक है। तो अपने जैसे कि अपने होल्डिंग में मैक्सिमम एक स्टॉक में 6% ही लगाइए, मैक्सिमम 6% लगाइए। जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर होते हैं कि 5-10% अपना स्टॉप लॉस ही लगाते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे कि आराम से बैठे रहेंगे। अगर जैसे
आपके पोर्टफोलियो में 25 से 30 स्टॉक है, तो ऐसा है कि सारे अगर अच्छा स्टॉक भी लेंगे तो अक्सर कहीं स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और कहीं स्टॉक मतलब वहां पे रुक जाता है, ठीक है। तो हम आराम से जो अच्छा परफॉर्म किया तो उसका टारगेट तक वेट करेंगे, और जो नहीं किया तो उसको आराम से होल्ड करेंगे। अगर उसका सपोर्ट टूटता है और फिर दोबारा सपोर्ट में आता है, तो फिर हम लोग वहां पे दोबारा एवरेज करेंगे अप टू 6%, और कहीं लोग अप टू 10% तक भी करते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि अप टू 6% तक एक स्टॉक में लगाए। तो ऐसे हो गया, ये एसईसी हो गया। उसी तरह और कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे हो गया टीसीएस। टीसीएस में मैं एक वीडियो भी बनाई थी टीसीएस के ऊपर, अपने एक्स में भी पोस्ट करी थी। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग का जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोग का जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट से और नीचे आया है, और ये यहाँ पे हम लोग का और एक सपोर्ट के पास है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी एक सपोर्ट टूट के दोबारा सपोर्ट के पास आया है। तो जैसे प्रीवियसली हम लोग एसीसी में देखे थे, तो एसीसी में क्या हुआ है कि वो सपोर्ट के पास है, तो इसका, और टीसीएस में ऑलरेडी सपोर्ट टूट कर फिर दोबारा और ज्यादा डिस्काउंट में आया है। जैसे कि हम लोग का सेल आता है तो कोई 40% होता है तो हम लोग लेते हैं, उसी तरह 60-70% होता है तो हम लोग को और अट्रैक्ट करता है कि ये बहुत अच्छा अभी सेल में है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में हम लोग को हमेशा देखना है कि कौन सा स्टॉक अच्छा डिस्काउंट पर है। तो टीसीएस देखेंगे तो टीसीएस अभी मैं काफी दिनों से सजेस्ट कर रही हूँ, और अभी रिसेंटली जो गिरा था 3000 पे भी सजेस्ट करी थी। अभी भी मतलब अच्छा बाइंग जोन पे है और सपोर्ट के नीचे है। यहाँ पे भी हम लोग का ये जो रेंज बाउंड है, तो रेंज बाउंड बना हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, और मुझे लगता है कि ये प्राइस सस्ता पर है। उसी तरह पीजीएचएच भी देखेंगे। पीजीएचएच अभी रिसेंटली अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं पोस्ट करी थी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे भी मैं पोस्ट करी थी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये अभी सपोर्ट के पास है। अभी अगर देखेंगे तो ये क्या मतलब, जो रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी होता है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्ट्रैटेजी होता है, जो सस्ते पे लेना और महंगे पे खरीदना स्ट्रैटेजी होता है, वो क्या टारगेट अचीव होता है? यस, ऑफकोर्स। अभी रिसेंटली कौन कौन सा टारगेट, अभी रिसेंटली का मैं अगर मतलब बताऊं तो जैसे कि एंजल का भी मैं सपोर्ट के पास मैं सजेस्ट करी थी। अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए तो आप एक्स में जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी थोड़ा स्क्रॉल ऑफ करेंगे तो आप लोग को दिख जाएगा। यहाँ पे कहीं हम लोग खरीदे थे और ये ऑलमोस्ट टारगेट पर हम लोग बेच दिए थे। इसका मतलब ये कितना परसेंट हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। सपोर्ट से रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 50% का ये गेन दे रहा था, और कितना टाइम में गेन दे दिया। जैसे मैं आप लोगों को बोली 1 1.5 साल 2 साल तक वेट करने से कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए। उसी तरह अगर लंबा हम लोग सोच कर रखेंगे और उससे पहले आ जाए तो बहुत अच्छा बात है। ये देखिए, यहाँ पे लेकर अगर यहाँ तक जो हम लोग का टारगेट आ गया है तो ऑलमोस्ट 84, यानी कि 3 महीना में ही ये 50% मतलब रिटर्न जनरेट करके दे दिया था एंजल वन। और हम लोग इसको बेच दे, क्या हम लोग दोबारा लेंगे? ओब्वियसली। अगर फिर दोबारा हम लोग का सपोर्ट पे मिलेगा और मुझे मिलता है 2100 के पास में, मैं दोबारा इसमें एंट्री करूंगी, क्योंकि एंजल वन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है। उसी तरह जेपी पावर में भी हम लोग मतलब मैं सजेस्ट करी थी, जेपी पावर भी हम लोग को, जेपी पावर तो 13 या 14 के पास में हम लोग लिए थे, 13 पॉइंट समथिंग कुछ में यहाँ पे लिए थे। और इसका रेजिस्टेंस जो था ऑलमोस्ट 23.5, 24 के पास पास था। मैं ये भी अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करी थी जब लेते टाइम, और ये गेन ऑलमोस्ट 55-60% दिया था। मैं 14 ले लेती हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसके हिसाब से 65-70% दिखा रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ 60 या 62% का बुक करी थी, मुझे जहां तक याद है। ठीक है। तो ये भी हम लोग का रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत अच्छे से ये सेटिस्फाई हुआ है, और टारगेट अचीव हुआ है रिसेंटली। उसी तरह इन्फोसिस में देखेंगे तो इन्फोसिस में क्या बन के आता है, ये देखिए। इन्फोसिस में पहले एक रेंज में घूम रहा था, फिर मौका मिला यहाँ पे खरीदने का, जो कि 1365, ये रिसेंट का ही बात है। और इसमें काफी जल्दी ही अच्छा टारगेट अचीव हो गया था। कितना परसेंट अगर देखेंगे यहाँ से, तो ऑलमोस्ट 20% का अचीव हो गया था इसमें। ठीक है। तो उसी तरह मैं आप लोग को कुछ ट्रेड दिखाई, कुछ स्टॉक्स दिखाई जिसमें कि अभी भी मौका है, और कुछ स्टॉक दिखाए जो कि ऑलरेडी हम लोग का टारगेट अचीव हुआ है। तो इसके अलावा हम लोग को क्या देखना है, जैसे कि हम लोग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आपको पहले टॉप 200 कंपनी
चूज करना है, ठीक है। टॉप 200 चूज कैसे करेंगे, तो मैं उसके लिए एक क्वेरी रन करती हूँ। आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनर में जाना है और स्क्रीनर में ये सिंपली जो यहाँ पे क्वेरी में लिखा हुआ है, ये सिंपली आप कॉपी करके, कॉपी तो नहीं कर पाएंगे, ये सिंपली आपको वहां पे टाइप कर देनी है, ठीक है। टाइप करने के बाद अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 to 80 स्टॉक्स आ जाते हैं। अक्सर अभी 73 स्टॉक आ रहे हैं। तो इसी 73 स्टॉक में से, ये ऑलरेडी फिल्टर वाला है, इसी 73 स्टॉक्स में से हम लोग चूज कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा अगर इसको भी नहीं देखना है, तो लीडिंग कंपनी जो होता है, जैसे हो गया टीसीएस, हो गया इन्फोसिस, हो गया कोलपाल, हो गया, ऐसे बहुत सारे लीडिंग कंपनी सबको पता है। तो उसी टाइप का लीडिंग कंपनी को चूज करना है, उसमें चेक करना है। जैसे टीसीएस का हम लोग देख ले, तो हमेशा आपको क्या चेक करना होगा, उसी कंपनी में सेल्स कैसे जनरेट कर रहा है, उसका प्रॉफिट कैसे है, उसके उसमें इन्वेस्टर कैसे हैं, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। उसके अलावा भी अगर आप लोग को फंडामेंटली और डीपली जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन मैं जो बेसिक वाला चीज है, जिसमें कि अगर हम लोग करके भी हम लोग ट्रेड करेंगे तो उसमें अच्छा रिटर्न दे सकता है, वो चीज मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। जैसे टीसीएस का मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ कि इसमें अगर अगर ये कंपनी मुझे लेना रहता रेंज बाउंड के हिसाब से, तो उसके अलावा भी मैं क्या देखती, ठीक है। तो बेसिक वाला चीज है, जैसे कि इन्वेस्टर को आपको देखना है कि इन्वेस्टर यहाँ पे कैसे है। अगर यहाँ पे देखेंगे, प्रोमोटर हम लोग का 71% है, विच इज वेरी गुड। एंड एफ आईज एंड डी आईज जो कि 11.48% है एंड 11.95% है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑलमोस्ट 90+% मतलब स्ट्रॉन्ग होल्डिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग जो प्लेयर्स हैं वो लोग हैं। प्रोमोटर, एफ आई, डी आई, ये सब स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर लोग हैं, जो कि मतलब इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे बस पब्लिक जो कि रिटेलर है 4.7% का ये लोग का होल्डिंग है। तो ये बहुत अच्छा वाला बात है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो इसमें हम लोग को चेक करना है कि इसका सेल्स जो पहले से अभी कैसा है, ऑलमोस्ट नियर टू हाईएस्ट होना चाहिए और उसका नेट प्रॉफिट हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 2014 का देखेंगे तो 81,000 करोड़ समथिंग है। उसी तरह ये धीरे 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 बढ़ते हुए अभी का जो सेल्स है 256,148, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो ये सेल्स ऑलमोस्ट हाईएस्ट, ऑलमोस्ट क्या पूरा हाईएस्ट है, ठीक है। और उसी तरह देखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो कि 2014 में 19,000 करोड़ का था, आज की डेट में ये 49,000 करोड़ है। ये ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट है। और स्टॉक को देखेंगे, अगर स्टॉक को देखेंगे तो हम लोग का कहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से हम लोग का काफी अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है। काफी अच्छा डिस्काउंट मतलब क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट 33% का। अभी ये कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट है, इसमें सेल्स भी हाईएस्ट है, लेकिन ये कंपनी ऊपर से 35% का गिरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये डिस्काउंट में है ना, क्योंकि जो प्राइस रहना चाहिए ऑल टाइम, अगर नेट प्रॉफिट हाई पे है तो इसका जो स्टॉक भी है ऑल टाइम हाई के पास होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये काफी गिरा हुआ है। ऑल टाइम है जो था 4,600 था, उससे गिरकर ये 3,000 के पास आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को ये डिस्काउंट में मिल रहा है और अपना जो स्ट्रैटेजी है उसी स्ट्रैटेजी को भी सेटिस्फाई होके ये मिल रहा है। तो उस हिसाब से इसी तरह हम लोग को क्या करना है, ट्रेड स्टॉक चूज करना है, स्टॉक सिलेक्शन करना है, स्टॉक सिलेक्शन करके उसके बाद हम लोग को उसी तरह हम लोग को देखना है कि ये डिस्काउंट में है कि नहीं है। जो अच्छा डिस्काउंट में रहेगा और जिसका कंपनी का फंडामेंटल अच्छा रहेगा, उसमें सेल्स अच्छे रहेंगे, ठीक है, उसी स्टॉक को हम लोग पिक करेंगे, आराम से उसको बैठ जाना है लेकर और अपना जीटीटी लगा देना है। जब ये अपना टारगेट अचीव होगा, तब आप लोग को अगर अलर्ट लगा के रखेंगे तो आप लोग को मैसेज आ जाएगा, जीटीटी लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये टारगेट हिट होकर एग्जिट हो जाएगा, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। और इसी तरह सीएजीआर अगर हम लोग देखेंगे तो 30, 40, 50% तक भी हो जाता है सीएजीआर इसी स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगे, तो कमेंट करके बताइए। एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।